हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय सिंह वर्मा एंड माय यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 में गुरुत्वीय त्वरणास्मल जी के मान का परिकलन, गुरुत्वीय त्वरणास्मल जी का मान कैसे निकालते हैं उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मॉल जी, जहाँ पे हमने कहा था स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध बताया था। वहाँ पे बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध था। स्मॉल जी इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू निकल आएगी, जबकि हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान क्या लेते हैं? पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं। तो कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम इजिकल टू, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? कैपिटल एम इजिकल टू होता है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की। तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर इजिकल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब हम इन मानों को, हमारा जो पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, सूत्र क्या है हमारा, ये जो सूत्र है इस सूत्र में इसके मान रख देते हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कैपिटल एम का मान इंटू 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपान कैपिटल आर हमारा है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा स्मॉल जी इजिकल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपान, इसका वर्ग कर लेते हैं 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 क्या होता है। हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग कहेंगे तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो वर्ग हो जाता है। तो मैंने वही किया, 6.4 का 6.4 में गुणा कर दिया और 10⁻6 का 10⁻6 में गुणा कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6.67 इंटू 6 यानी 6.67 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 स्मॉल जी इजिकल टू 40.02 गुणे 10⁻11 है, 10⁻24 है, गुणे में है। जब गुणे में घातें होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, गुणा में जोड़ लेते हैं। 11 ऋण की हैं और 24 धन की हैं, तो ये कितनी हो गई हमारी, धन की ज़्यादा है तो 4 में से 1 गया 3 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, धन की 13 बच गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं 6.4 इंटू 6.4 6.4 और 6.4 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 40.96 40.96 गुणे 10⁻6 जैसा कि मैंने बताया है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 10⁻12 हो गई। आगे स्टेप में क्या करते हैं हम 40.02 में
40.96 का भाग दे देंगे और घातों को ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा 40.02 में 40.96 का भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.98 गुणे 10 पे घात 13 ऊपर है पहले से ही और नीचे है हमारा 10 पे घात 12। तो जो हमारा भाग वाली जो भी संख्या होती है घातों वाली वो ऊपर ले जाते हैं गुणे में, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, उसके जो घातें होती हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। तो इनका चिन्ह बदल गया, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल g इजिकल टू 0.98 इंटू 10⁻, और हम देखते हैं 10⁻13 पॉजिटिव हैं, प्लस की हैं, और 10⁻−12 ये ऋण की है। ऋण की कम है, धन की ज़्यादा है, तो धन वाले में से ऋण वाले को घटा देंगे। तो 13 में से 12 गए, 1 बचा। अब इसे हम कोटिमान में लिखा हुआ है, इसको मैं सार्थक अंकों में लिख लेता हूँ, या कह सकते हैं हम इसे कोटिमान में लिखेंगे तो कोटिमान का नियम होता है बाईं ओर एक अंक, कम से कम बाईं ओर एक अंक रहता है, इसके बाद में दशमलव लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9.8, और यहाँ पे देख सकते हैं जब हम बाईं ओर से दाहिनी ओर ले जाते, दाहिनी ओर से बाईं ओर दशमलव ले जाते थे तो घातें धन की लिख लेते थे। अब क्या कर रहे हैं हम, बाईं ओर से दाहिनी ओर दशमलव को ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे घातें ऋण की हो जाएंगी। तो ये पहले से लिखा है हमारा 10⁻1 धन की है, और गुणे अब ये दशमलव वाला दशमलव एक अंक उधर ले गए दाहिनी ओर, तो 10⁻−1 इन्हें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा g इजिकल टू 9.8, और इसका मात्रक निकल के आएगा हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन है, या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का यही हमारा आंकिक मान है। जो हमारे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के बीच में जो रेखा है उस रेखा पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि इसे अगर मापना चाहें ध्रुवों पर, जैसे कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।